हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फिक्स्ड प्रिपोजिशंस या फिर इम्पोर्टेंट प्रिपोजिशंस। फिक्स्ड प्रिपोजिशंस होती क्या हैं? जनरली ये वो प्रिपोजिशंस होती हैं जो किसी नाउन के साथ फिक्स्ड रहती हैं। किसी भी नाउन के साथ एक प्रिपोजिशन का फिक्स्ड होना, इसे ही फिक्स्ड प्रिपोजिशंस कहते हैं। इनका अपना ही एक मीनिंग होता है जो जनरली हमें पता होना चाहिए। फिक्स्ड प्रिपोजिशन किसी सेंटेंस, टेंस वगैरह सभी में आती है, और अगर हमें इसका मीनिंग पता होता है तो हम इजीली इसे एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिक्स्ड प्रिपोजिशंस अभी इफ बहुत सारी होती हैं फिक्स्ड प्रिपोजिशन, लेकिन मैं आपको जनरली वो सब बताऊंगा जो जनरली हम अपने सेंटेंस या डेली लाइफ्स में यूज़ करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं, उन्हें सही तरीके से करना सिखाऊंगा। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रिपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है अबाउंड इन। अबाउंड इन वर्ब भी होती है, इसका मीनिंग होता है रिच इन। उत्तर प्रदेश अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेज, मतलब उत्तर प्रदेश समृद्ध है वाटर रिसोर्सेज में। तो मतलब अबाउंड इन का मतलब होता है रिच इन। अबाउंड विद, इसे एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ। द फॉरेस्ट इज अबाउंड विद स्ट्रीम्स, मतलब इसका मतलब पूरा जो फॉरेस्ट है वो किससे भरा हुआ है? स्ट्रीम्स से भरा हुआ है। तो अबाउंड विद का मतलब ये होता है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एडवांस फोर। एडवांस फोर, एडवांस फोर, एडवांस फोर का जो मीनिंग होता है वो होता है मैच्योर। ही इज एडवांस फोर ईयर। मैच्योर का मतलब समय से पहले, परिपक्वता आ जाना। तो एडवांस फोर का मीनिंग होता है डायरेक्टली मैच्योर। एडवांस बाय, एडवांस बाय का मतलब उनका मतलब ये होता है। तो एडवांस बाय का मीनिंग प्रीपोन भी हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्विट ऑफ। एक्विट ऑफ क्या है? इसका मतलब होता है क्राइम या फॉल्ट। ही वॉज एक्विटेड ऑफ क्राइम। आप इसे जनरली सुनते भी होंगे अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे कि एक्विट ऑफ या कम मीनिंग क्या होता है। तो एक्विट ऑफ का मतलब होता है क्राइम या फॉल्ट, मतलब किसी चीज़ में गिल्टी हो जाना, किसी चीज़ के लिए संदिग्ध हो जाना। इसका मतलब एक्विट ऑफ का ये होता है। इसके बाद आता है एडमिट टू। एडमिट टू का मतलब एडमिशन। ही वॉज एडमिट टू द स्कूल ऑन मेरिट, मतलब कहीं पर एडमिशन लेना। एडमिट टू को ऐसे जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है। एडमिट ऑफ, स्कॉफ फॉर, योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, मतलब स्कॉफ ऑफ कि आपका जैसे इस सेंटेंस का मीनिंग है कि आपका जो क्राइम है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। तो मतलब स्कॉफ ऑफ गुंजाइश, गुंजाइश के लिए एडमिट ऑफ का यूज़ हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिपोजिशन आती है वो आती है एडमिट इनटू। तो एडमिट इनटू में क्या होता है? एडमिटेंस। एडमिटेंस, ही वाज एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब इसका मतलब होता है एंटर। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? एंटर। एंटर इसका मीनिंग हो सकता है। तो एडमिट इनटू का यूज़ किस सेंस में किया जाता है? एंटर की सेंस में किया जाता है एडमिट इनटू का यूज़। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिपोजिशन आती है वो आती है एम्यूज एट। एम्यूज एट क्या होता है? एम्यूज एट का मीनिंग होता है मोक और लाफ एट, किसी पर हंसना। एवरीवन ग्रेटली एम्यूज एट इज ऑकवर्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द सेरेमनी। एम्यूज एट का मतलब होता है किसी पर हंसना। तो मोक एट या फिर किसी लाफ एट, किसी पर हंसना। एम्यूज एट हिज ऑकवर्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द सेरेमनी। उसके बाद आता है एम्यूज विद। एम्यूज विद का मतलब होता है एंजॉय। enjoy they amuse themselves with playing video games। amuse with का डायरेक्टली मीनिंग हो जाता है enjoy। अभी जो मैं आपको ये सब फिक्स प्रिपोजिशंस बता रहा हूँ दोस्तों, ये अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये जनरली आपको सभी डेली लाइफ्स में या फिर सेंटेंस में जनरली देखने को मिल सकती हैं। तो आप इन पर कुछ स्पेशल फोकस कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिपोजिशन आती है वो आती है ऑल माई व्यूज़ बट हिज फादर डिड नॉट। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है ब्लश एट। ब्लश एट कैसे होती है? ब्लश एट का मीनिंग होता है प्रेज। ब्लश एट का मीनिंग होता है प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है? शी ब्लश्ड एट द मेंशन ऑफ हर क्वालिटीज, मतलब ब्लश्ड एट का मतलब किसी की तारीफ करना। ब्लश एट का मतलब प्रेज का मतलब जनरली किसी का होता है किसी की तारीफ करना, किसी को सराहना। तो अगर किसी को हम सराह रहे हैं या फिर किसी की तारीफ कर रहे हैं तो उसके लिए ब्लश एट का यूज़ होता है। और ब्लश फॉर का यूज़ होता है आ फोल्ड, अशाम्ड हो, मतलब किसी की कोई गलती हो, किसी ने कुछ गलत कर दिया हो, तब उसके लिए ब्लश फॉर का यूज़ होता है। ब्लश फॉर, आई ब्लश फॉर द व्यूज़ ऑफ माई सन हु हैज़ डिसग्रेस्ड द फैमिली।
तो मतलब किसी का कोई फॉल्ट होगा, कोई शर्मिंदगी वाली बात होगी, वहाँ पर ब्लश फॉर का यूज़ होगा, और अगर किसी की सराहना करनी होगी, किसी की तारीफ करनी होगी, तो वहाँ पर ब्लश एट का यूज़ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन आती है वो है ब्लाइंड इन और ब्लाइंड टू। तो ब्लाइंड इन का मीनिंग क्या होता है? द आई, ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई एंड नीड्स मेजर सर्जरी। मतलब अगर किसी की आई में फॉल्ट है जनरली, तो इसके लिए कहा जाता है ब्लाइंड इन। और ब्लाइंड टू क्या होता है? ब्लाइंड टू का मतलब होता है डिफेक्ट। मतलब वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। मतलब कह देते हैं ना, जैसे आंख मूंद लेना, तो उसके लिए किसका यूज होता है? ब्लाइंड टू का यूज होता है। मतलब ये एक तरीके से फ्रेज में जो यूज होती है वो ब्लाइंड टू यूज होती है। और अगर सिंपली हम अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो उसमें ब्लाइंड इन का यूज होता है। वी शुड नॉट ब्लाइंड इन टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। इसके बाद आता है बोर्न ऑफ और बोर्न टू। इन दोनों का मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। बोर्न ऑफ का मतलब हमारे पेरेंट्स से रिलेट करता है। शी वॉज बोर्न ऑफ अ ब्यूटीफुल मदर एंड मदर या फिर पेरेंट्स। मतलब वो अगर आप किसी के यहाँ पैदा हुए हो तो वहाँ पर क्या जाएगा? सी वॉज अ बोर्न ऑफ अ ब्यूटीफुल मदर और पेरेंट्स। मतलब ही और शी जो भी लगाएं। और बोर्न टू का मतलब होता है पैसिव वॉइस। बोर्न टू पैसिव वॉइस में यूज होता है। आ सन वॉज बोर्न टू हंट। अगर पैसिव वॉइस में हमेशा कभी बॉन्ड यूज करना होगा तो उसके साथ हमेशा टू आएगा। अगर पैसिव वॉइस में कभी भी बॉन्ड यूज होगा तो सिंपली उसके साथ टू आएगा। आ सन वॉज बोर्न टू हर। मीनिंग क्या होगा? कि उसे एक लड़का पैदा हुआ। इसके बाद जो आता है वो आता है बिलीव इन और बिलीव। ये भी हम जनरल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बिलीव इन का मतलब होता है टू हैव फेथ, किसी में विश्वास रखना। आई बिलीव इन बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। मतलब किसी में विश्वास दिखाना तो बिलीव इन होता है। बिलीव रिगार्ड एज ट्रू, आई बिलीव हिम बिकॉज ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। रिगार्ड एज ट्रू मतलब आई बिलीव हिम, मतलब मुझे उसमें विश्वास है, बिकॉज ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। किसी में विश्वास दिखाना रिगार्ड एज ट्रू, या किसी की बात को सच मानना, उसके लिए खाली बिलीव का यूज होता है। लेकिन अगर किसी में विश्वास दिखाना होगा उसके लिए बिलीव का यूज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंपीट विद और कंपीट फॉर। कंपीट विद का मतलब होता है किसी पर्सन से। अगर किसी पर्सन से बात करेंगे तो वहां पर कंपीट विद होगा। अगर मतलब सिंपल सी बात है कि कभी लिविंग बींग्स के बीच कोई कंपटीशन होगा तो वहां पर कंपीट विद होगा। ही विल कंपीट विद मी फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज। मतलब कभी पर्सन से कोई कंपटीशन होगा तो वहां पर कंपीट विद होगा। और अगर कंपीट फॉर आए तो कंपीट फॉर का मतलब कोई ट्रॉफी या फिर कोई दूसरी चीज। जैसे आवर टीम विल नॉट कंपीट फॉर रोमन ट्रॉफी। मतलब किसी कोई ट्रॉफी है, कोई प्राइज है, उसके लिए अगर यूज करेंगे तो वहां पर कंपीट फॉर यूज होगा। और अगर किसी पर्सन से या फिर किसी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पर कंपीट विद का यूज होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है चार्ज ऑफ और चार्ज विद। चार्ज ऑफ तो जो होता है नाउन ही होता है। चार्ज ऑफ का मैं नाउन क्राइम। चार्ज ऑफ मर्डर वाज फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम। ये हम क्राइम में जनरली यूज देखते हैं। मतलब चार्ज की उस पर कौन सा चार्ज लगा है, तो चार्ज ऑफ मर्डर या चार्ज ऑफ हाफ मर्डर जैसे हम यूज करते हैं। तो एक क्राइम के लिए चार्ज ऑफ का यूज होता है। चार्ज विद का मतलब वर्ब होता है। ही वॉज चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज नेगोबर। ये वर्ब की फॉर्म में, जब कभी हमें चार्ज को वर्ब एज एन वर्ब यूज करना होगा तो मतलब वहां पर चार्ज विद का यूज होगा। और अब कभी हमें अगर चार्ज को एज ए नाउन यूज करना होगा तो वहां पर चार्ज ऑफ का यूज होगा। आप सिंपली से ऐसे याद कर सकते हैं कि नाउन एज ए नाउन यूज करेंगे चार्ज को तो उसके साथ प्रीपोजिशन आएगी ऑफ। अगर एज एन वर्ब यूज करेंगे हम चार्ज को तो उसके साथ प्रीपोजिशन आएगी विद। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद आता है कंप्लेन अगेंस्ट एंड कंप्लेन ऑफ। कंप्लेन अगेन एंड कंप्लेन ऑफ आता है। कंप्लेन अगेंस्ट एंड कंप्लेन ऑफ। कंप्लेन अगेंस्ट का मीनिंग क्या होता है? आप पर्सन, किसी पर्सन के विरुद्ध कोई कंप्लेन करना तो वहां पर क्या आएगा? कंप्लेन अगेंस्ट या कंप्लेन टू आता है अगर आप किसी पर्सन के अगेंस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी थिंग के अगेंस्ट कर रहे हो, द टीचर कंप्लेन ऑफ हिज रूड बिहेवियर। अगर आप किसी थिंग के अगेंस्ट करेंगे तो वहां पर कंप्लेन ऑफ यूज होगा। और अगर आप किसी पर्सन के अगेंस्ट करेंगे तो वहां पर कंप्लेन अगेंस्ट यूज होगा या कंप्लेन टू यूज होगा। इसके बाद आता है डिफर विद और डिफर फ्रॉम। डिफर विद और डिफर फ्रॉम ये मैं आपको इंपॉर्टेंट करा रहा हूं जो आपको जनरली देखने को मिलेंगे। वैसे तो बहुत सारी होती हैं प्रीपोजिशंस। डिफर विद और डिफर फ्रॉम में क्या होता है? डिफर विद का मतलब होता है आप पर्सन इन व्यूज। अगर किसी के व्यूज से आप या किसी की बात से आप क्या होते हैं, आप सहमत नहीं है तो वहां पर आप डिफर विद का यूज करते हैं। डिफर व्यूज के लिए हमेशा यूज होता है डिफर विद। और अगर कोई चीज है, कोई पर्सन है, कोई थिंग है,
उसका कोई रूड बिहेवियर है, कोई उसकी क्वालिटी है, अगर आप उससे क्या नहीं हो पा रहे हैं, आप उससे सहमत नहीं है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं डिफ़र फ्रॉम। तो डिफ़र फ्रॉम किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है, और डिफ़र विद किसी पर्सन के व्यूज़ के लिए यूज़ होता है। आप जनरली इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है डील इन और डील विद। डील इन होता है ट्रेड इन, डील इन मतलब व्यवसाय में यूज होता है, माय फ्रेंड डील इन क्लॉथ्स। और डील विद किसी मैटर या पर्सन, डील विद का यूज होता है किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति का कोई मैटर है या फिर कोई बात है उससे। यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विद कस्टमर। इसका मतलब हो गया कि आपको जानना चाहिए कि आप कैसे डील करेंगे किसी कस्टमर से। तो मतलब किसी पर्सन से या किसी मैटर से डील करना, तो वहाँ पर डील विद आएगा, और अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं किसी, तो वहाँ पर आएगा डील इन। इसके बाद जो आता है वो आता है डिस्पेंस विद और डिस्पेंस। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हमें देखने को मिलता है, डिस्पेंस और डिस्पेंस विद। तो डिस्पेंस विद का मतलब जनरली होता है रिमूव। ये आप इसे कहीं भी देख सकते हैं, टू डू विद और टू रिमूव। डिस्पेंस विद का मतलब जनरली मतलब होता है रिमूव। यू कैन नॉट डिस्पेंस विद द यूज़ ऑफ अ फैन इन समर। मतलब आप इसके बिना नहीं रह सकते, या फिर किसी चीज़ के बिना ना रहना, या फिर उसे वहाँ से हटा देना, रिमूव कर देना। और डिस्पेंस का मतलब होता है टू डील आउट और डिस्ट्रीब्यूट। एज अ जज ही इज डिस्पेंस इक्वल जस्टिस टू ऑल एंड वन। मतलब डिस्पेंस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिवाइड कर देना, या फिर किसी चीज़ से डील आउट कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड, उसके बाद आता है एंटर और एंटर इनटू। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंटर और एंटर इनटू। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एंटर का मतलब होता है प्लेस, नो प्रीपोजिशन, जब कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ही एंटर्ड माई रूम विदाउट माई परमिशन। और एंटर इनटू का मतलब होता है अलायंस, एग्रीमेंट। इंडिया एंड अमेरिका हैव एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स। मतलब अगर आप किसी अलायंस में, किसी एग्रीमेंट में, या फिर आप किसी संस्थागत चीज़ में काम करेंगे, तब वहाँ पर एंटर इनटू आएगा। और एंटर कब, जब आप किसी रूम में या फिर किसी हाउस में एंटर की बात करेंगे, तब वहाँ पर सिर्फ एंटर आएगा, नो प्रीपोजिशन इज यूज। किसी प्लेस पर जाना, सीधी सी बात है, जब हम किसी प्लेस की बात करेंगे तो एंटर आएगा। और अगर हम किसी अलायंस की बात करेंगे, किसी एग्रीमेंट की बात करेंगे, किसी बॉन्ड की बात करेंगे, तो वहाँ पर एंटर इनटू आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट आता है फैमिलियर टू और फैमिलियर विद। फैमिलियर टू और फैमिलियर विद ये भी जनरली काफ़ी जगह देखने को मिल जाता है, फैमिलियर टू और फैमिलियर विद। फैमिलियर टू का मीनिंग होता है टू नो, जानना। हर फेस इज क्वाइट फैमिलियर टू एवरीवन। मतलब किसी से चित परिचित होना। चित परिचित होने का मतलब जब जहाँ पर सेंस होगा किसी चीज़ से रिलेट करना या फिर किसी चीज़ को जानना, तो वहाँ पर फैमिलियर टू का यूज़ होगा। और अगर नॉलेज की बात की जाएगी, अगर आप इस चीज़ से पहले से ही क्या थे, जानते थे, तो वहाँ पर फैमिलियर विद होगा। जब नॉलेज के सेंस में होगा तो वहाँ पर क्या होगा, फैमिलियर विद होगा। और अगर आप किसी से रिलेट कर रहे हैं, जान रहे हैं, टू नो, अगर आप उसे पहले से जानते थे, तो वहाँ पर फैमिलियर टू होगा। फैसिनेटेड अ थिंग। इसके बाद जो आता है वो आता है हेयर ऑफ और हेयर बाय। हेयर ऑफ और हेयर बाय कैसे होता है? हेयर ऑफ और हेयर बाय में हम कैसे यूज करते हैं हेयर ऑफ और हेयर बाय? तो हेयर ऑफ का मीनिंग होता है समथिंग। आई हेयर्ड ऑफ दिस इवेंट इन मुंबई एंड रस्ट बैक टू दिल्ली। अगर किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं आप, तो वहाँ पर हेयर्ड ऑफ होगा। और अगर किसी पोस्ट कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, आई हेयर्ड बाय अ लेटर अबाउट दिस। मतलब अगर आप किसी माध्यम के अनुसार सुनते हैं, किसी कम्युनिकेटिव माध्यम या फिर किसी कम्युनिकेटिव मीडियम से सुनते हैं, तो वहाँ पर हेयर बाय आएगा। किसी कम्युनिकेशन मीडियम से सुनेंगे तो वहाँ पर हेयर बाय। और अगर आप किसी से सुनते हैं या जनरली आप सुनते हैं, तो वहाँ पर आएगा आई हेयर्ड ऑफ, वहाँ पर हेयर्ड ऑफ आएगा। और अगर कम्युनिकेटेड मीडियम के से सुनते हैं तो वहाँ पर हेयर बाय आएगा। ऐसी अधिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब